कहानी की शुरुआत होती है हमारे थके हुए मेन कैरेक्टर कुरुटो से, जो टोक्यो के बड़े से एक कंपनी में प्रोग्रामिंग की जॉब बड़े ही शिद्दत से करता आ रहा है। आज वो ओवरटाइम करके घर निकलने वाला ही होता है कि उसका एक कॉलीग आके कहता है, कुरुटो यार मेरे एक प्रोजेक्ट में एक प्रॉब्लम आ गई है तो उसे ठीक कर देना भाई। कुरुटो कहता है फिर से, और मन में ही सोचता है पर मुझे घर जाना था। उसकी एक ही कमजोरी है कि वो किसी को ना नहीं करता, और ऑफिस में सभी इसी चीज का उससे फायदा उठाते हैं, जिससे कुरुटो ऑफिस के एक दिन में लगभग एक वीक का काम करता है। और इस वजह से उसकी लाइफ पे डार्क एनर्जी सराउंड करने लगी थी। और कहते हैं ना कि एवरी डॉग हैज इट्स डे, और कुरुटो तो वैसे भी इंसान है। उसकी लाइफस्टाइल को दूसरी दुनिया से बैठी फॉक्स गॉडेस देख रही होती है, जिन्हें डिमी गॉड भी कहा जाता है। उनकी लीडर सोरा कहती है हमें इस आदमी की मदद करनी होगी, नहीं तो ये जल्दी टूट जाएगा और इसका अच्छाई पर से विश्वास उठ जाएगा। पास में बैठी फॉक्स गॉडेस सेनको कहती है इसकी देखभाल करने मैं जाऊंगी, बस अब देखते जाओ इसकी लाइफ कैसे चेंज होती है। उसी रात कुरुटो आधी रात को ऑफिस से ट्रेन में लटके हुए घर आ रहा होता है, ये सोचते हुए कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मेरी आत्मा जल्द ही इस थके हुए शरीर को छोड़ देगी। वो अपने अपार्टमेंट में एंटर करता है जहां वो अकेले रहता है। पास के इस शॉप को देखते हुए कुरुटो सोचता है मुझे तो याद भी नहीं लास्ट टाइम मैं कब अच्छा खाना खाया था। तभी उसे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए खाने की खुशबू आती है। कुरुटो कहता है चलो कोई तो आज अच्छा खाना खा रहा है। जैसे ही वो अपना गेट खोलता है वहाँ सेनको खाना बना रही होती है। कुरुटो को लगता है कि वो किसी और के रूम में एंटर कर गया है, तो वो माफ़ी मांग के रूम बंद कर देता है। तभी वो देखता है कि ये दरवाज़ा तो मेरा है, ये नंबर प्लेट भी मेरा है, क्या माइला ये रूम भी मेरा ही है। वो 2-3 बार रूम ओपन लॉक करता है, जिससे अगर उसकी आंखों का ये भ्रम हो तो दूर हो जाए। और सेनको उसके पास आके कहती है तुम्हें अंदर आना चाहिए। कुरुटो कहता है ये रूम तो मेरा ही है, पर यह छोटी बच्ची कौन है, और दूसरी बात तो ये कि इसके पास पूंछ और कान भी है। सेनको कहती है दूसरी बात तो पहली बात क्या है। कुरुटो कहता है पहली बात ये कि अगर किसी ने तुम्हें मेरे घर पे देख लिया तो किडनैपिंग के केस में मुझे जेल हो जाएगी। इसी डर से वो सेनको को खसका के दरवाजे के बाहर कर देता है और कहता है हाँ अब सब ठीक है। तभी सेनको दरवाजे में पोर्टल ओपन करके अंदर झांकते हुए कहती है मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, तुम्हें खा लेना चाहिए, नहीं तो वो ठंडा हो जाएगा। उसकी हरकतों को देख कुरुटो घबराए हुए पूछता है आखिर तुम हो कौन, तुमने ये कैसे किया। सेनको कहती है कि खाना खत्म करो फिर बताती हूँ। सेनको फिर उसे सर्व करती है, जिसे खा के कुरुटो को उसकी दादी माँ की हाथ की बनाई डिश याद आ गई। कुरुटो कहता है ये सही में बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा लग रहा है मैं कई सालों बाद मेरी दादी माँ की बनाई डिश टेस्ट कर रहा हूँ। पर चलो अब तुम बताओ कि तुम हो कौन और ये खाना बनाने का सामान तुमने कहाँ से लाया। सेनको कहती है मैं 800 साल की फॉक्स डिमी गॉड सेनको हूँ, ये सभी सामान मैं अपने साथ लाई थी जो लोगों ने चढ़ावे में मुझे दिया था। रूटो कहता है क्या तुम एक गॉड हो और वो भी 800 साल की, और दिख तो एक बच्ची जैसी लग रही हो, और आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो और तुमने मुझे क्यों चुना मेरी हेल्प करने के लिए। सेनको कहती है क्योंकि तुम एक अच्छे आदमी हो और तुम प्रॉब्लम में हो। रूटो कहता है कि आखिर मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सेनको कहती है कि नहीं, तुम ऑफिस में ओवर टाइम करते हो जिस वजह से थके हुए घर आते हो, घर पे भी आके ढंग का खाना नहीं खाते और सो जाते हो, सोते भी अच्छी तरह से नहीं हो और अर्ली मॉर्निंग जॉब के लिए वापस निकल जाते हो। रूटो हैरानी से पूछता है कि आखिर तुम्हें इतना सब कैसे पता है। सेनको कहती है कि हम फॉक्स गॉडेस तुम पे नजर रखे थे और इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ, जिससे तुम्हें अच्छा लगे। रूटो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं था कि गॉड सही में ऐसे किसी इंसान की हेल्प करने भी आते हैं, और एक छोटी बच्ची एडल्ट का ख्याल रखेगी, ये अजीब नहीं है क्या। सेनको कहती है कि मैंने पहले भी कहा है कि मैं 800 साल की हूँ, तो अगर कोई यहाँ बच्चा है तो वो तुम हो। फिर ये खाना खत्म करने के बाद सेनको कुरुटो से पूछती है कि क्या तुम कुछ और करना चाहते हो जिससे तुम्हें खुशी मिले। कुरुटो की नज़र उसकी गोल्डन फ्लफी पूंछ पे जाती है और वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारी पूंछ छू सकता हूँ। सेनको ये सुन घबरा जाती है, पर वो कहती है कि ठीक है पर जरा आराम से। कुरुटो उसकी पूंछ को टच करता है और उसे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिससे उसके शरीर की डार्क एनर्जी कुछ कम होने लगती है। फिर कुरुटो उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करने लगोगी तो मैं तो आलसी हो जाऊंगा ना। सिनको कहती है कि तुमने अपनी इतनी शॉर्ट लाइफ पीरियड में भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो ये उसका रिवॉर्ड है, तुम बस अपना काम करो और मुझे अपनी देखभाल करने दो। फिर वो कुरुटो को अपने गोद में आके आराम करने बोलती है। कुरुटो जैसे ही लेटता है उसे गहरी नींद आ जाती है, जहाँ वो अपनी बचपन की इंसिडेंट देखता है जब वो जंगल में एक टेम्पल में प्रे करने अपने दादी के साथ गया था और वो वहीं गुम हो गया था, तो एक फॉक्स गर्ल ने आके उसकी मदद की थी। तभी उसका नींद खुलता है और वो कहता है क्या मैं सो गया था। सेनको कहती है कि हाँ थोड़ी देर के लिए। कुरुटो कहता है कि मुझे लगा शायद मैंने जिसे देखा वो तुम ही थी। सेनको उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि तुम सोने के बाद काफ़ी रिलैक्स लग रहे हो। कुरुटो कहता है कि हाँ मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है,
जैसे मेरी बर्डन फिजिकली और मेंटली कम हो गई हो। सेनको कहती है कि ये तो अभी शुरुआत है, आज से तो तुम्हारी देखभाल शुरू ही हुई है। क्रूटो कहता है तो इसका मतलब मुझे फिर से तुम्हारी पूंछ छूने को मिलेगी। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। क्रूटो का अलार्म बजता है और वो जल्दी उठता है क्योंकि उसे ऑफिस जाना था। वो सोचता है कल हुई चीजों के बारे में कि क्या वो कोई सपना था। तभी सामने से सेनको उड़ते हुए रूम में दिखाई देती है और क्रूटो कहता है कि वो सब सपना नहीं था। सेनको उसे गुड मॉर्निंग कहती है और उसे थोड़ा और सो लेने के लिए कहती है। क्रूटो कहता है कि मुझे ऑफिस जाना है। सेनको कहती है कि तुम रात में देर से सोते हो और जल्दी उठते हो, इससे तुम्हारे शरीर पे असर पड़ेगा। क्रूटो ये कहते हुए रेडी होने जाता है कि अब तो ये मेरी आदत सी हो गई है। सेनको उससे कहती है पर तुम थके हुए से लग रहे हो, आज छुट्टी क्यों नहीं ले लेते। क्रूटो कहता है कि बहुत काम पेंडिंग पड़े हैं, इधर छुट्टी नहीं ले सकता। सेनको कहती है अच्छा ठीक है, 10 मिनट तो दो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ। क्रूटो ये कहते हुए चला जाता है कि उतना भी टाइम अब नहीं बचा मेरे पास। सेनको सोचती है और कहती है कि जब क्रूटो घर आएगा मैं उसके लिए अच्छा सा डिनर बना के रखूंगी। इधर ट्रेन से जाते हुए क्रूटो सोच रहा होता है सेनको आखिर दिखती तो एक बच्ची ही है ना, क्या वो घर पे अकेली रह पाएगी। इधर सेनको मैट्रेस को साफ करने के साथ साथ कबर्ड से और भी साफ सफाई का सामान निकाल के सभी चीजें साफ सुथरा करके एकदम चकाचक कर देती है और फिर कहती है साफ सफाई तो हो गया, अब सिर्फ खाना बनाना बचा है। फिर वो अपने चढ़ावे वाले सामान निकाल कर खाना बनाने में लग जाती है। इधर क्रूटो घर आ रहा होता है ये सोचते हुए कि आज का दिन भी थका देने वाला था। घर आके सेनको उसका वेलकम करती है और डिनर सर्व करती है। इसके बाद क्रूटो बाथ लेके आता है और सेनको को थैंक्स कहता है क्योंकि आज बाथ के नाम पे उसने सही में नहाया था। ऐसे तो उसे टाइम ही नहीं रहता था अच्छे से नहाने तक का। सेनको उसे ऑफिस के बारे में पूछती है तो क्रूटो कहता है कि हाँ, आज तो बॉस ने सुनाया भी मेरे को और मेरे कान में उसकी आवाज़ के साथ साथ पानी भी भर गया है, मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ। जैसे ही वो ईयर स्टिक्स की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है सेनको उसे अपने मैजिक से अपने पास ले लेती है और कहती है कि लाओ मैं साफ कर दूँ। पहले तो क्रूटो इनकार करता है पर जब सेनको कहती है कि अगर तुम मुझे अपना कान साफ करने दोगे तो इसके बदले में तुम मेरे कान छू सकते हो, क्रूटो मना नहीं कर पाता। सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि सेनको मेरे लिए इतना क्यों कर रही है, लेकिन मैं ज़्यादा सोचने में ये मोमेंट वेस्ट नहीं करना चाहता। मुझे इतना रिलैक्सिंग लग रहा है जैसे मैं जन्नत में हूँ। जैसे ही क्रूटो उसकी गोद में लेटता है उसे फिर से नींद आ जाती है और सपने में वो देखता है सेनको को अपने गोद में लेटे हुए और वो उसे प्यार से सहला रहा था। सेनको उठ के उससे कंप्लेंट करने लगती है कि मैं यहाँ तुम्हारी केयर करने आई हूँ, ना कि अपनी केयर करवाने। क्रूटो कहता है तो क्या तुम मेरी इतनी मदद करती हो, मैं थोड़ा सा नहीं कर सकता। तभी उसका नींद खुलता है और वो कहता है कि क्या मैं फिर से सो गया था। सेनको कहती है कि हाँ बिल्कुल, एक छोटे बच्चे जैसे। क्रूटो सेनको से पूछता है कि क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं। सेनको कहती है कि मैं इतने लोगों से मिली हूँ कि मुझे उनका चेहरा याद नहीं, इसका जवाब मैं कैसे दूँ। तभी क्रूटो एक्साइटेड होकर कहता है तुमने मेरे कान साफ किए, अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारे कान को टच करूँ। सेनको कहती है कि हाँ पर जरा आराम से, ये असली हैं। क्रूटो उसके कानों को टच करता है और कहता है कि ये तो सही में बहुत प्यारे हैं, जैसे मैं किसी बादल को टच कर रहा हूँ। कान को सहलाते सहलाते वो सोचता है कि आखिर इसके कानों के अंदर क्या होगा। ये जानने के लिए वो उसके कान में उंगली कर देता है, जिससे सेनको जोर से चिल्लाती है और कंबल ओढ़ के बैठ जाती है। क्रूटो उससे माफी मांगता है कि उसे हर्ट हुआ। फिर उसे कहता है कि कुछ ऐसा है क्या मैं जिससे तुम्हें अच्छा फील करवा सकूं। सेनको कहती है कि तुम्हें अब सोने जाना चाहिए और अच्छी 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। क्रूटो कहता है पर मैं तो 4 घंटे ही सोता हूँ। सेनको ये सुन शौक होती है कि क्या तुम इंसान हो कि क्या हो, अगर इतना कम सोओगे तो तुम्हारी हेल्थ खराब होती चली जाएगी। वो एग्जाम्पल देती है उसकी एक फॉक्स फ्रेंड की जो 100 सालों से सो रही है। क्रूटो कहता है कि मुझे पता है रेस्ट इंपॉर्टेंट है, पर मैं क्या करूं, मैं अकेला था तो सभी काम खत्म करके सिर्फ 4 ही घंटे बचते थे और अब मुझे उतनी ही नींद लेने की आदत हो गई है। क्रूटो उसकी साफ की गई मैट्रेस दिखाते हुए कहती है कि आज तुम्हें अच्छी नींद आएगी। वो इतने साफ और मुलायम मैट्रेस देख उसे चिपक जाता है और सेनको भी सोने की तैयारी करती है। थोड़ी देर सोने के बाद ही क्रूटो को रियलाइज होता है कि वो एक गॉडेस को बेड को छोड़ नीचे फ्लोर पे कैसे सोने दे सकता है। वो सेनको को जगाता है और कहता है कि मैं तुम्हें नीचे नहीं सोने दे सकता, मुझे तुम्हारे सोने के लिए बेड का इंतजाम करना होगा। सेनको उसके बेड पे आते हुए कहती है कि जो करना है वो कल करना, आज मैं तुम्हारे बगल में ही सो जाती हूँ। क्रूटो कहता है कि आखिर तुम एक लड़की हो, तुम मेरे साथ कैसे सो सकती हो। सेनको कहती है कि भूलो मत, मैं 800 साल की हूँ, मेरे सामने तुम बच्चे हो। क्रूटो कहता है कि ये बात एक बच्ची के मुंह से सुनना अजीब लग रहा है। सेनको कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, इसलिए अब चुपचाप सो जाओ। क्रूटो उसे सोए हुए देखता है और सोचता है कि किसने सोचा होगा कि गॉड इतने क्यूट होते होंगे। सीन शिफ्ट होता है अगले मॉर्निंग। सेनको ने क्रूटो के लिए ब्रेकफास्ट जल्दी ही बना दिया था, जिसे खा के वो ऑफिस के लिए निकलता है। सेनको उसके पास आके कहती है तुम चीज़ें बिना स्ट्रेस लिए भी हैंडल कर सकते हो, अच्छे से जाना। और वो उसे गुड बाय कहते हुए बालकनी तक आती है, जिससे उसके पड़ोस में एक लड़की सुन कहती है कि आखिर ये कितनी बार बाय करेगी।
आज वो दिन था जिसका कुरुटो को बेसब्री से इंतजार रहता था, वीकेंड। वो सेनको के साथ बैठ के वीडियो गेम खेल रहा होता है। सेनको कहती है तुम मुझे ऐसे नहीं हरा सकते। तभी कुरुटो स्पेशल मूव करता है और ये गेम जीत जाता है। इधर बाहर उनकी शोर से परेशान होकर वही पड़ोसी लड़की जिसका नाम कोंजी है डोरबेल रिंग करती है। और इधर अंदर कुरुटो सेनको को पकड़ रहा होता है क्योंकि उसने वादा किया था उसे अपनी पूंछ छूने देने के लिए। सेनको कहती है कि ये कोई जीतने वाली चीज नहीं है और उड़ उड़ कर बच रही होती है। कुरुटो कहता है कि गॉड कब से अपना वादा तोड़ने लगे। तभी बचते हुए सेनको का पैर चूहेदानी में फंस जाता है और कुरुटो क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है अब तो तुम पकड़ी गई। तभी इधर कोंजी के सब्र का बांध टूट जाता है जिससे वो दरवाजा ही तोड़ देती है और देखती है कि कुरुटो सेनको को पकड़ रहा होता है। वो कहती है कि क्या मेरा पड़ोसी एक बच्ची को किडनैप करके ले आया है। ये कहते हुए वो पुलिस को फोन मिलाने लगती है। कुरुटो से समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई किडनैपर नहीं है और ना ही ये कोई बच्ची है और हम बस खेल रहे थे। सेनको भी बड़े कॉन्फिडेंस से कहती है कि हाँ मैं तुम सबसे बड़ी हूँ और यहाँ कोई इलीगल काम नहीं हो रहा। कुंजी सेनको की बात सुन कहती है कि अगर ये लड़की कह रही है तो यहाँ सब ठीक ही होगा, लेकिन तुम दोनों थोड़ा शोर कम करो, मुझे डिस्टर्ब होता है। कुरुटो सोच रहा होता है कि लगता है ये अब इस वजह से पुलिस को फ़ोन मिला देगी। तभी सेनको कहती है ठीक है तो तुम कुरुटो की पड़ोसी हो ना, मैंने खाना बनाया है, आओ खा के जाओ। कुंजी को भी अच्छा खाना खाए हफ्ता हो गया था तो वो भी ना नहीं कह पाती। कुंजी को सेनको का बनाया लंच काफ़ी पसंद आता है। फिर कुंजी खुद के बारे में बताती है कि वो एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ साथ वर्क फ्रॉम होम भी करती है। सेनको कहती है कि तुम भी सही में काफ़ी मेहनती हो। तभी कुंजी दोनों के रिलेशन के बारे में पूछती है। कुरुटो सोचता है कि अब मैं क्या बोलूं। तभी सेनको कहती है कि मैं इसकी माँ जैसी बीवी हूँ। ये सुन कुरुटो हैरान था पर कुंजी खाना खा रही होती इसलिए उसका उतना ध्यान नहीं जाता। खाना खाने के बाद कुंजी की नज़र सेनको के पूंछ और कान पे जाती है तो वो पूछती है कि क्या ये इनारी गर्ल की कॉस्ट्यूम है। दोनों पूछते हैं ये इनारी गर्ल क्या है। कुंजी कहती है कि ये एक एनिमे कैरेक्टर है जो मेरी फेवरेट है, उसकी भी ऐसे ही पूंछ और कान है। सेनको कहने जा रही होती है कि नहीं ये रियल है। तभी कुरुटो उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि हाँ ये उसी की कॉस्ट्यूम है। कुंजी नारी गर्ल की बड़ी वाली फैन होती है तो वो सेनको को उसकी कुछ पोजेस ट्राई करने बोलती है जिसमें सेनको के कान हिल रहे होते हैं। तो कुंजी पूछती है कि आखिर तुम्हारे कान कैसे हिल रहे हैं। सेनको कहती है क्योंकि ये मेरे शरीर का हिस्सा है। कुरुटो फिर से बीच में बोलता है कि नहीं नहीं वो कॉस्ट्यूम में मशीन लगा है ना। कुंजी कहती है कि लगता है तुमने कॉस्ट्यूम पे काफ़ी पैसे उड़ाए हैं। कुरुटो कहता है कि हाँ सेनको को एनिमे बहुत पसंद है। कुंजी फिर ये कहते हुए चली जाती है कि कभी मेरे रूम पे भी जरूर आना। उसके जाने के बाद कुरुटो कहता है आखिर कुंजी चली गई यहाँ से। तभी वो सेनको की तरफ देखता है जो पूछ रही होती है कि आखिर वो किस गर्ल के बारे में बात कर रही थी। कुरुटो कहता है कि आओ तुम्हें एनिमे दिखाता हूँ। सेनको कहती है कि ये एनिमे क्या है, क्या उसको भी मेरी ज़रूरत है। सीन शिफ्ट होता है। कुरुटो सेनको को इनारी गर्ल की रिसेंट के एपिसोड दिखा रहा था। सेनको कहती है कि मुझे ये शुरू से देखना है। कुरुटो रिमोट से फर्स्ट एपिसोड से शुरू करता है। उसे ऐसा करता देख सेनको कहती है कि तुमने इस चीज़ से ये कैसे किया, ये तो बिल्कुल जादू जैसा है। कुरुटो कहता है कि मैंने कोई जादू नहीं किया, ये कोई भी कर सकता है। इसके बाद सेनको सभी एपिसोड देख के शाम कर देती है और कहती है कि अब मुझे आगे जानने के लिए 1 हफ्ता इंतजार करना होगा। चलो मैं अब खाना बनाने में लगती हूँ। और जैसे ही वो सामान निकालने जाती है वो देखती है उसकी लाई गई चढ़ावे वाली सामान खत्म हो गई है। तो सेनको सामान लाने बाहर जाने के लिए डिसाइड करती है। कुरुटो कहता है कि तुम ऐसे खुली कान और पूछ लिए बाहर नहीं जा सकती और ये तुम्हारे लिए सेफ भी नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। सेनको कहती है कि तुम घर पे ही आराम करो, मैं अकेले शॉपिंग कर लूँगी। अगर कोई मुझे ऐसे देखेगा तो उसे लगेगा कि मैं नारी गर्ल की कॉस्ट्यूम पहनी हूँ। कुरुटो उसे कोट और हैट पहनाते हुए कहता है कि हाँ पर यहाँ कोई कॉस्ट्यूम पहन के शॉपिंग नहीं करता। फिर दोनों साथ में मॉल आते हैं जिसे देख सेनको हैरान थी कि यहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं, वो भी फल सब्जियाँ हैं जिनकी सीज़न नहीं है। कुरुटो उसे हैरान देख सोचता है कि लगता है इसने कई 100 सालों से शॉपिंग नहीं की है। इसके बाद वो मॉल में सेनको को फॉलो करता है और सेनको ज़रूरत की चीज़ें उठाती जाती है। कुरुटो सोचता है कि शॉपिंग करने में टाइम भी लगता है, मुझे ये आज पता चला, मैं तो यहाँ सिर्फ आता था और नूडल्स लेके जाता था। तभी सेनको को फ्राइड टोफू दिखते हैं जिन्हें बहुत सारी सेनको उठा के रख लेती है। कुरुटो मन में ही सोच रहा होता है कि अब तो कुछ दिन यही खाने को मिलेगा। तभी एक सेल्फ पे सेनको का हाथ नहीं पहुंच रहा होता है। कुरुटो उसकी मदद के लिए आता, उससे पहले ही सेनको उड़ के वो सामान ले लेती है जिससे उसके कान और पूंछ दिखने लगते हैं। कुरुटो उससे कहता है कि उसे ऐसे पब्लिक में अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेनको कहती है रिलैक्स, अगर किसी ने मुझे देख भी लिया तो उसे लगेगा उसे नज़रों का धोखा हुआ है। अभी एक छोटी बच्ची अपनी मॉम को दिखाते हुए कहती है मॉम वो देखो उस लड़की के पास कान और पूंछ है। उसकी मॉम उस पर ध्यान न देते हुए कहती है कि उसने जरूर कॉस्ट्यूम पहनी होगी बेटी। सेनको कहती है सुना। कुरुटो मनी में कह रहा होता है कि सेनको से कोई नहीं जीत सकता। इसके बाद सभी सामान लेके वो घर को लौट रहे होते हैं और सेनको कुरुटो का शुक्रिया करती है उसके साथ आने के लिए।
कुरुटो कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इस सामान को उठाने के सिवा। सभी चीज़ें तो तुमने ही की और मुझे गिल्ट फील हो रहा है कि तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ी। सेनको कहती है कि नहीं, मुझे भी इसमें मज़ा आया। तो अब अगली बार से तुम घर पे आराम करना और मैं अकेले भी ये कर लूँगी। तुमने देखा ना? कुरुटो कहता है कि हाँ, पर मैं भी फ्री रहूँगा तो तुम्हारे साथ आऊँगा। सेनको कहती है ठीक है, अगर तुम्हें इसमें खुशी मिलेगी तो तुम ज़रूर आना। कुरुटो सोचता है कि शॉपिंग करने में खुशी, वो क्या होती है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। और आज सही में मैंने सेनको के साथ शॉपिंग को एंजॉय किया। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। ऑफिस से थका हुआ कुरुटो घर आता है, जिसके चेहरे के 13 बजे थे। सेनको उसे ग्रीट करती है और कहती है कल वीकेंड है ना, तो पूरे दिन आराम करके थकान मिटा लेना। कुरुटो कहता है कि नहीं, मुझे कल भी ऑफिस जाना है। सेनको कहती है कि क्यों, कल तो छुट्टी का दिन है ना। कुरुटो कहता है कि हाँ, पर मेरे कुछ काम पेंडिंग है जिन्हें इस वीक खत्म करना है। इसके बाद चेंज करके कुरुटो अपने फ़ोन में अलार्म लगा रहा होता है, जिसे ऐसा करता देख सेनको कहती है कि अलार्म के बजने से झटके से नींद खुलती है, जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं तुम्हें कल उठा दूंगी। कुरुटो कहता है कि तुम्हारी बातें बिल्कुल बुजुर्गों जैसी हैं। सेनको कहती है वो तो मैं हूँ ही। कुरुटो कहता है कि तुम एक बुजुर्ग औरत और छोटी बच्ची का कॉम्बिनेशन हो, मुझे कल जगाना मत भूलना। इसके बाद कुरुटो बेड पे पड़े हुए सो जाता है और उसे कंफर्ट करने के लिए सेनको उसके पास अपना पूंछ रख के ही सो जाती है। अगली सुबह सेनको जल्दी उठती है और फिर जाकर कुरुटो को उठाने लगती है। और कुरुटो नींद में ही कह रहा होता है 5 मिनट और सोने दो। सेनको कहती है कि कुरुटो सही में बहुत काम करता है, उसे अच्छी नींद की जरूरत है। ठीक है, तो मैं तुम्हें 5 मिनट बाद उठाती हूँ। 5 मिनट बाद फिर सेनको उसे उठाती है और कहती है कि क्या तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? कुरुटो कहता है कि जाना तो है, पर मैं और सोना चाहता हूँ। सेनको कहती है ठीक है, तो वैसे भी आज छुट्टी का दिन था तो तुम आराम करो, मैं भी तुम्हारे साथ सो जाती हूँ। फिर कुरुटो सेनको की पूंछ पकड़ और ज़्यादा गहरी नींद में सो जाता है। फिर उसकी नींद खुलती है दोपहर में, जहाँ वो टाइम देख के हैरान हो गया था कि क्या सेनको ने मुझे जगाया नहीं। सेनको ये सुन मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम बेड से उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे और बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे 5 मिनट और 5 मिनट और कर रहे थे। रात होती है और कुरुटो डिसाइड करता है कि वो नेक्स्ट डे के लिए अलार्म लगा कर ही सोएगा। और सेनको मैजिक से उसके फ़ोन को ले लेती है और कहती है कि मैं उठा दूंगी ना इस बार। इसके बाद डिनर बनाने सेनको जाती है, जहाँ कुरुटो उसे देखने आता है। तो सेनको एलपीजी की जगह अपने फॉक्स फायर का यूज कर रही थी, क्योंकि उसे मशीनों से उतना लगाव नहीं है। सेनको कहती है चिंता मत करो, मेरे इस फायर पे पूरा कंट्रोल है, इसे मैं 8 सालों से करती आ रही हूँ। कुरुटो कहता है कि फिर तो ठीक है, मेरे गैस का खर्चा बचेगा। अगले दिन कुरुटो ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। सेनको कहती है कि आज काफ़ी बारिश हो रही है। कुरुटो कहता है कि हाँ, तो तुम एसी को बंद ही रखना, मैंने तुम्हें यूज़ करना बताया था ना। सेनको कहती है कि हाँ, मुझे थोड़ा बहुत याद है। कुरुटो कहता है कि ये मशीन तुम्हारी कमजोरी है, तुम बिल्कुल बूढ़ी औरत जैसी हो। सेनको कहती है मुझे ऐसे बोलना बंद करो। कुरुटो कहता है कि कल रात तुमने ही तो कहा था कि तुम एक बुजुर्ग हो। कुरुटो के ऑफिस जाने के बाद सेनको एसी रूम में आके उसे थोड़ा देर ऑन करने का सोचती है। फिर वो घर को साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का यूज करने का सोचती है, पर उसकी आवाज से डर कर वो उसे बंद कर देती है। फिर वो अपने हाथ से ही घर की साफ सफाई करते हुए सोचती है कि ये मशीन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर कुरुटो को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा कि मुझे इनका इस्तेमाल करना भी नहीं आता। फिर सेनको कहती है कि कपड़े धोने के लिए मैं वॉशिंग मशीन का यूज़ तो कर ही सकती हूँ। फिर वो मैनुअल पढ़ के मशीन में कपड़े और वॉशिंग पाउडर डाल देती है। थोड़ी देर में वो उसे ओपन करके देखती है तो कपड़े अच्छे से धुले नहीं थे। सेनको कहती है कि लगता है ये मशीन ही खराब है। फिर वो अपने हाथों से ही सभी कपड़े धो करके सूखने के लिए टांग देती है। सेनको कहती है कि बस अब खाना बनाना बाकी है। आज मैं अपने फॉक्स पैड से नहीं बल्कि इस गैस का यूज करूंगी। वो फ्रिज से कुछ सामान निकालती है तो उसे राइस कुकर दिखता है। सेनको कहती है कि मैं इसमें राइस बना सकती हूँ। फिर वो आगे टेबल पे बैठ के चाय पी रही होती है और कहती है कि मशीनों की मदद से काम कितना आसान हो जाता है। चलो मैं तो अब फ्री हूँ तो चल के अचार लगा देती हूँ। वो कुछ फ्रूट्स ला के उन्हें शीशे में मसालों के साथ मिक्स करके रख देती है। इसके बाद जैसे ही वो वापस एसी रूम में आती है उसे काफ़ी ठंड लगती है, तो वो एसी बंद करने लगती है टीवी के रिमोट से, जिससे टीवी ऑन हो जाता है। फिर वो टीवी बंद करने लगती है, जिससे उसका वॉल्यूम और बढ़ने लगता है। इधर तभी उसे राइस कुकर की आवाज़ सुनाई देती है और उसने फ्रिज भी खुला छोड़ दिया था तो वो भी आवाज़ कर रहा था। सेनको कहती है कि आखिर ये सभी चीज़ें एक साथ क्यों शोर कर रहे हैं। तभी घबरा के वो फैन की स्विच ऑन कर देती है और अब तो सेनको काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी कि ये मशीनें तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं, अब मैं क्या करूँ। तभी वो अपने पावर का यूज करती है और कहती है कि सभी चीज़ें बंद हो जाओ, जिससे मेन स्विच ऑफ हो जाता है और पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। रात होती है और कुरुटो घर वापस आता है तो उसे पूरे घर में अंधेरा दिखता है। वो सेनको को आवाज़ देता है, जो रूम के कोने में फॉक्स फायर को जलाकर उदास बैठी थी। सेनको कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, सभी चीज़ें एक साथ ऑन हो गई थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, ये सब मेरी गलती है। कुरुटो कहता है कि टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो जाके मेन स्विच ऑन करता है और फिर दोनों चेक करते हैं कि सब ठीक तो है ना।
सभी चीज़ें ठीक थी। सेनको फिर कुरुटो से माफ़ी मांगती है। कुरुटो कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे खुशनुमा चेहरे से ज़्यादा हसीन और कोई भी चीज़ नहीं है मेरे लिए। सेनको कहती है कि तुम सही में काफ़ी अच्छे हो। फिर सेनको कुकर में राइस देखती है और कहती है कि मैं अभी दूसरा बना देती हूँ। इधर हम दूसरी दुनिया का सीन देखते हैं जहाँ से सेनको आई है। वहाँ एक सिल्वर हेयर वाली फॉक्स गॉडेस जिसका नाम सीडो है कहती है कि सेनको अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रही। शोरा कहती है तो तुम क्या करना चाहती हो? सीरो कहती है कि लगता है अब मुझे ही कुरुटो की देखभाल के लिए जाना होगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ कुरुटो ऑफिस से घर लौट रहा होता है, ये सोचते हुए कि कैसे उसकी लाइफ सेनको से पहले बिल्कुल बिखरी हुई, बेरंग और अकेली थी, और अब सेनको मेरे साथ है। भले ही वो कितने ही दिन के लिए हो, लेकिन मुझे उसके साथ काफ़ी अच्छा लगता है और मैं इन सब चीज़ों के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहूँगा। जैसे ही वो घर आता है, शियोरी सेनको के साथ बैठ के डिनर कर रही थी। कुरुटो देख कहता है कि एक और कहाँ से आ गई। सीरो खुद को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि मैं भी सेनको की तरह ही एक डिमी गॉड हूँ। फिर तीनों साथ में बैठ के डिनर करते हैं और कुरुटो सीरो की पूंछ को देख रहा होता है जो उसको काफ़ी सुंदर लग रहे थे। सीरो से पूछती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुरुटो कहता है कि तुम्हारी पूंछ काफ़ी सुंदर है। सीरो कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं इसका बहुत ख्याल रखती हूँ और मैं ही नहीं, हर फॉक्स डिमीगॉड को उसकी पूंछ बहुत प्यारी होती है। इसके बाद इनका खाना पीना हो जाता है तो कुरुटो सेनको की बनाई फ्राइड टोफू की तारीफ करता है, तो सीरो कहती है कि मैं इससे भी अच्छी फ्राइड टोफू बना सकती हूँ। सेनको कहती है अच्छा, तो फिर तुम्हें मेरे बनाए टोफू क्यों पसंद आते हैं? कुरुटो कहता है कि क्या सभी फॉक्स गॉडेस फ्राइड टोफू ही खाते हैं? सेनको कहती है कि नहीं, हमें मीट भी पसंद है, पर ज़्यादातर लोग हमें फ्राइड टोफू ही चढ़ाते हैं, जिस वजह से हम फ्राइड टोफू के आदी हो गए हैं। पर हम केवल फ्राइड टोफू तो नहीं खा सकते, इसलिए इनसे और भी डिशेस बना करके ट्राई करते हैं, लेकिन लगता है तुम्हें इसकी आदत नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और बनाया करूँगी। कुरुटो कहता है कि नहीं, तुम्हें कुछ अलग बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे भी ये पसंद है। सेनको कहती है पर तुम कोई फॉक्स डेमिगॉड नहीं हो। कुरुटो कहता है कि हाँ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जैसे कान और पूंछ जो नहीं है। सीरो हंसते हुए कहती है कि तुम्हारे पास होने भी नहीं चाहिए, उससे तुम अजीब लगोगे। सेनको फिर सीरो से कहती है कि मुझे लगता है अब तुम्हें जाना चाहिए। सीरो खड़ा होते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे हाथ का खाना खाने आई थी? मैं यहाँ कुरुटो की पेट बनने आई हूँ। कुरुटो कहता है कि क्या तुम सच कह रही हो? कुरुटो फिर उसे एक पेट की तरह सहलाने लगता है, तो उसे देख सेनको कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम मुझे भी अपना पेट बना सकते हो। कुरुटो फिर दोनों को सहला रहा होता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पास दो दो फॉक्स हैं और मैं उन्हें एक साथ सहला रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों मुझे कहीं दूर हवाओं में उड़ाए ले जा रही हैं। इसके बाद सीरो कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, मैं इम्प्रेस हुई, इसलिए मैं तुम्हारी कोई डीपेस्ट डिजायर को फुलफिल करूंगी। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कुरुटो कहता है कि मुझे नहीं पता। सेनको कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सीरो कहती है कि तुमने अपना काम सही से नहीं किया, अगर तुम कुरुटो का अच्छे से ख्याल रखती तो मुझे यहाँ आना ही नहीं पड़ता। ये सुन कुरुटो कहता है कि ये झूठ है, सेनको मेरे अच्छे से ख्याल रखती है और मेरी कोई डीपेस्ट डिजायर नहीं है। सीरो फिर उस पर मैजिक कर देती है जिससे कुरुटो के मन में जो इच्छा है वो जाहिर हो सके। कुरुटो फिर इच्छा जाहिर करता है कि वो सीरो की वाइट फ्लफी पूंछ के साथ खेलना चाहता है और वो ये मांग बहुत क्रीपी तरीके से कह रहा होता है, ये पूंछ हमको दे दे सीरो, ये पूंछ हमको दे दे सीरो। सीरो से काफी ज्यादा डर जाती है और दीवार में पोर्टल बना के निकल जाती है। जहां वो निकलती है वो कोंजी का रूम था, जो अकेले बैठ के काम करने से फ्रस्ट्रेट हो गई थी, जैसे मैं कभी कभी हो जाता हूँ। कोंजी कहती है कि काश मेरे पास भी कोई पेट होता जिसके साथ मैं खेलती। तभी वॉल से सीरो निकलती है। कोंजी के हाथ के पास उसका मुंह था, तो उसे पूछती है कि क्या तुम टोमा हो? सीरो कहती है मैं कोई टोमा वोमा नहीं हूँ, मेरा नाम सीरो है। फिर उससे ऐसे आने के लिए माफी मांग के चली जाती है। कोंजी सोचती है कि शायद ज्यादा काम करने की वजह से मुझे भ्रम हो रहा है, मैं थोड़ा देर सो लेती हूँ। इधर दूसरी तरफ उदास मुंह लिए कुरुटो सेनको से पूछ रहा होता है कि वो सफेद पूछ वाली कहाँ गई, मुझे उसके पूछ को सहलाना था। सेनको कहती है कि वो तो चली गई घर, तुम चाहो तो मेरी पूछ सहला सकते हो। फिर कुरुटो बैठ के इत्मीनान से उसकी पूछ को सहला रहा होता है, जिसे खिड़की से सीरो देख रही होती है और कहती है कि कुरुटो तो सही में अजीब है, मैं इसकी देखभाल नहीं करने वाली। सीन शिफ्ट होता है अगले रात को। सेनको कुरुटो के लिए पानी गर्म करती है और उसे नहाने भेजती है। कुरुटो सोच रहा होता है कि ये कितना बढ़िया है, मैं तो पूरी रात इसी में लेटा रहना चाहता हूँ। तभी सेनको आगे कहती है कि क्या मैं तुम्हारी पीठ साफ कर दूँ? कुरुटो दरवाजा बंद कर देता है, तो सेनको पोर्टल से आगे कहती है कि तुम मुझे दरवाजा बंद करके नहीं रोक सकते, और वैसे भी तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी पीठ साफ करूंगी। कुरुटो सोचता है कि सेनको भले ही 800 साल की है, लेकिन वो है तो एक लड़की ही ना, मुझे ये सब अजीब लगना चाहिए, पर उसके कोमल हाथों से मुझे काफी ज्यादा रिलैक्सेशन फील हो रहा है। फिर कुरुटो सेनको को वाटर गेम खेलना भी सिखाता है, जो वो बचपन में खेला करता था। सेनको कहती है कि तुम कभी कभी बिल्कुल बच्चे बन जाते हो। कुरुटो कहता है कि हाँ, मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था।
नहाने के बाद कुरुटो देखता है सेनको की पूंछ इतनी जल्दी कैसे सूख गई। सेनको बताती है कि एक फॉक्स डेमिगॉड के लिए उनकी पूंछ काफ़ी ज़्यादा कीमती होती है, इसलिए वो कितना भी बिजी हो वो उसका ख्याल रखना नहीं भूलती हैं। कुरुटो फिर उसे अपनी पूंछ सहलाने के लिए मांग करता है तो सेनको कहती है कि तुम पूंछ कुछ ज़्यादा ही सहलाते हो। कुरुटो कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाता और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। सेनको कहती है कि चलो कोई तो ऐसी चीज़ है जिसे तुम्हें खुशी मिलती है, और उन्हें खिड़की से सीरो देख रही होती है, जो शायद समझ गई है कि कुरुटो क्यों उसकी पूंछ मांग रहा था। इसलिए अगले दिन वो फिर से कुरुटो की देखभाल करने पहुंच जाती है, पर वो गलती से कोंजी का रूम का दरवाजा खोल देती है। कोंजी उसे फिर से देख कहती है कि क्या मुझे फिर से आंखों का धोखा हो रहा है, मुझे थोड़ा सो लेना चाहिए। फिर सुरो कुरुटो के घर आती है, जहां आज वीकेंड था और सेनको उससे आज दिन भर आराम करने के लिए कही थी, पर सीरो कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ खेलने आई हूँ और तुम ऐसे सो नहीं सकते। कुरुटो कहता है कि हाँ वही तो, चलो साथ में वीडियो गेम खेलते हैं। सीरो को गेम का कोई आइडिया नहीं था और ऊपर से सेनको कहती है कि कुरुटो उसमें बहुत अच्छा है। सीरो फिर भी कहती है कि उससे क्या, मैं तुम्हें हरा दूंगी। वो जल्दी फर्स्ट लेवल क्रॉस कर जाती है। कुरुटो को भी सीरो के साथ खेलने में मजा आ रहा था, तो वो अपनी सारी पुरानी कैसेट्स निकाल के बताता है कि मैं पहले बहुत गेम खेलता था, पर अब ऑफिस की वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पाता हूँ। फिर उसमें से एक गेम सीरो सिलेक्ट करती है, जिसे देख सेनको कहती है कि मैंने ये गेम खेला है, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सीरो कहती है कि तुम मेरी टेंशन मत लो। फिर वो कुरुतो के साथ काफ़ी फेमिलियर होकर गेम खेलने लगती है। तभी सेनको उनके लिए स्नैक्स में ओहाबी बना के ले आती है, जिसे देख सीरो कहती है कि मुझे सेनको के बनाए ओहाबी बहुत पसंद है, और वो सभी के सभी चट कर जाती है। कुरुटो उसे खाते देख कहता है कि सीरो भी बहुत क्यूट है, मैं, सेनको और सीरो अब एक फैमिली जैसे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्लेट में सिर्फ एक ही ओहाबी बचा था, तो सेनको कुरुटो से पूछती है कि क्या तुम नहीं खाओगे। कुरुटो कहता है कि मैं बाद में खा लूंगा। सीरो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये भी मैं खा लूं। सेनको कहती है कि नहीं, तुमने पहले ही बहुत खा लिया है। सीरो फिर चैलेंज करती है कुरुटो को गेम में, जो जीतेगा वो ये ओहाबी खाएगा। कुरुटो कहता है कि फिर तो तुम्हें ओहाबी नहीं मिलने वाला, पर वो सीरो से हार जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक ओल्ड फॉक्स डेमिगॉड ने उसे उसके फेवरेट गेम में कैसे हरा दिया। सेनको उसके पास आके कहती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम हार गए। सीरो ये गेम इसलिए जीती क्योंकि वो तुम्हारा माइंड रीड कर सकती है। इधर सीरो ओहाबी मुंह में रख लेती तो कुरुटो कहता है कि तुमने अभी जो किया ना उसे चीटिंग कहते हैं। सीरो कहती है कि मैं ओहाबी खाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सेनको कहती है कि मैं तुम्हारे लिए और बना के ले आती हूँ। सीरो कहती है कि मुझे भी मिलेगा ना। सेनको कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। इधर सीरो फिर से कुरुटो के साथ बेट करती है ओहाबी का, और कुरुटो इस बार फिर से हार जाता है। अब शाम होता है और सीरो कहती है कि अब मैं चलती हूँ, आज बहुत मज़ा आया। और जैसे ही वो दीवार में पोर्टल बनाने जाती है, सेनको मना करती है कि वो कोंजी का रूम है, तुम दरवाजे से क्यों नहीं जाती। सीरो कहती है कि हाँ, मैं एक दो बार उसकी बिना मर्जी के उसे डिस्टर्ब कर दी थी। सीन शिफ्ट होता है और हम कोंजी को देखते हैं, जो अपने मांगा प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है और कहती है कि मुझे सेनको के खाने की बहुत याद आ रही है, काश मेरा भी ख्याल रखने वाला कोई होता, मुझे तो उस कुरुतो से जलन होने लगी है। तभी सेनको उसके घर पे उसके लिए खाना बना के ले आती है और उससे माफ़ी मांगती है श्योरी के लिए। कोंजी कहती है तो क्या वो मेरे आंखों का धोखा नहीं था। फिर कोंजी उसे अपने घर में लाती है, जिसे देख सेनको हैरान थी क्योंकि उसका घर बहुत गंदा था। कोंजी कहती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे टाइम नहीं मिलता इसे हमेशा साफ रखने का। सेनको कहती है कि कोई बात नहीं, तुम तब तक खाना खाओ, मैं यहाँ सब कुछ साफ सुथरा कर देती हूँ। कोंजी सेनको को देख सोचती है कि ये भले ही क्यूट और छोटी है, लेकिन ये बहुत मेहनती और जिम्मेदार है, जैसे कोई एडल्ट। पता नहीं कुरुतो को ऐसी बीवी कैसे मिल गई। फिर वो खाना खत्म करके देखती है सेनको ने उसके रूम को चकाचक कर दिया था। कोंजी उसे थैंक्स कहती है और साथ ही साथ उसे अपनी बनाई एक मेड एनिमे कैरेक्टर की कॉस्ट्यूम भी पहनने को देती है और कहती है कि इसमें तुम्हारा पति तुम्हें देख काफी खुश होगा। सेनको उसे शर्माते हुए पहनती है और कोंजी उस कॉस्ट्यूम में क्यूट सी सेनको की बहुत सारी फोटोज लेती है। फिर वो उसे एज अ गिफ्ट रख लेने के लिए कहती है। इसके बाद सेनको यहाँ से निकलती है और कोंजी कहती है कि मुझे भी एक ऐसी क्यूट और हेल्पफुल लड़की चाहिए, अगर वो कुरुतो मेरा पड़ोसी नहीं होता ना, तो मैं सेनको को उससे छीन लेती। सीन शिफ्ट होता है जहाँ कुरुतो ऑफिस से घर आता है और उसका स्वागत करती है मेड सेनको, जिसको देख कुरुतो दरवाजा बंद कर देता है। सेनको पोर्टल से बाहर जाकर पूछती है कि तुमने दरवाजा क्यों बंद किया, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही। कुरुतो कहता है कि नहीं, तुम किसी भी ड्रेस में अच्छी लगती हो, और मुझे तुम्हें तुम्हारे ड्रेस में देखने की आदत हो गई है, उसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में हूँ। सेनको हंसने लगती है तो कुरुतो कहता है कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा क्या। सेनको कहती है कि नहीं, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें रेगुलर कपड़ों में अच्छी लगती हूँ। इधर उनकी बातें दूसरी दुनिया से सोरा और सीरो सुन रहे होते हैं और सीरो सेनको की मेड वाली कॉस्ट्यूम को देख कहती है कि मुझे भी एक वैसी ड्रेस चाहिए।